खुशामदीद नाजरीन, ई टीवी भारत की उर्दू नशरियात में आपका खैर मकदम है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक मीटिंग हुई है। ऑनलाइन ये मीटिंग रही है, उसको लेकर हम बात करेंगे कासिम रसूल इलियास साहब से। सर, इस मीटिंग में क्या कुछ रहा, किन बातों पर आज बात हुई? देखिए, बुनियादी तौर पे आज की जो मीटिंग थी, वो मीटिंग हमारे 251 मेंबरान जो बोर्ड के हैं, उनको हमने इस मीटिंग में जोड़ा था। और हम जो ड्राफ्ट सबमिट कर रहे हैं लॉ कमीशन को, उस ड्राफ्ट की मुख्य बिंदु क्या हैं और उसमें किन पॉइंट को उठाया गया है, ये बात को उनको हमने ब्रीफ किया उसके अंदर। दूसरी बात उसमें ये है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे जो मेंबर हैं, ये तो बोर्ड की तरफ से दाखिल हो जाएगा आज, लेकिन हमारे जो मेंबर हैं, वो मेंबर भी इसी सतह पर अपने अपने जगह से उसको दाखिल करें। लिंक उनको भेज दिया गया है और उसके साथ साथ हम उनको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो खुद भी और उनके दोस्त, अहबाब, फैमिली मेंबर्स और जितने लोगों के साथ में वो ताल्लुक़ रखते हैं, उन सब के ज़रिए से वो ड्राफ्ट यानी वो लॉ कमीशन को जवाब दें। इस काम के लिए मीटिंग बुलाई गई थी। ड्राफ्ट में ऐसा क्या क्या बातें रखी गई हैं, क्या क्या मौजूआत को शामिल किया गया? देखिए, ड्राफ्ट में हमने ये जो लॉ यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड लाने के लिए जो चीज़ें बयान की जाती हैं, उसका जवाब दिया है। पहली बात ये कही जाती है कि पूरे मुल्क के लिए एक कानून होना चाहिए। ये कहा जाता है ना, एक एक घर, एक फैमिली, एक कानून, एक मुल्क। ये बात प्रधानमंत्री ने कही अभी 2 दिन पहले। तो हमने ये जवाब दिया उसके अंदर कि ये बात एक मिथ है कि पूरे देश के कवानीन में यूनिफ़ॉर्मिटी है। हमने ये बताने की कोशिश की है कि आईपीसी और सीआरपीसी में तकरीबन स्टेट टू स्टेट 100 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। फिर हमने ये बताने की कोशिश की है कि काउंसिल ऑर्डर का जो कानून है पूरे देश में यूनिफॉर्मली अप्लाई नहीं होता है। हमने ये बताने की कोशिश की है कि रिजर्वेशन का कानून भी स्टेट टू स्टेट डिफ़र करता है। हमने ये बताने की कोशिश की है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है, बहुत सारे एग्जेम्पशंस दिए गए हैं। फिर हमने ये बताने की कोशिश की है कि हिंदू कोड बिल जो हिंदुओं का कानून है पर्सनल लॉ से मुतालिक, उसके अंदर भी बहुत सारे एग्जेम्पशंस दिए गए हैं। फिर हमने ये बताने की कोशिश की है कि ये जो स्पेशल मैरिज एक्ट है, जो कि एक तरह से अनऑफिशियल यानी वो एक तरह का यूनिफॉर्म सिविल कोड है, तो उसमें भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है। फिर जो इंडियन सक्सेशन एक्ट है, उसमें भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है। तो ये कहना कि ये बात एक मिथ है, एक ढकोसला है कि पूरे देश के लिए एक कानून होना चाहिए। और ये बात इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, लैंग्वेज के बुनियाद पर, रिलीजन के बुनियाद पे, कल्चर के बुनियाद पर इतनी डाइवर्सिटीज़ है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। तो हमारे यहाँ हम आम तौर पे ये बात कहते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो इंडिया के इंटीग्रेशन का कोई ताल्लुक डाइवर्सिटी को ख़त्म करके यूनिफॉर्मिटी लाने से नहीं है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने तमाम डाइवर्सिटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड दिया है। क्या आपको लगता है कि इस ड्राफ्ट के बाद सरकार इस बात पर विचार करेगी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए या ना लाया जाए? क्योंकि जिस तरह के उनके बयानात आ रहे हैं, तो उस तरह से बिल्कुल वाज़ेह है कि वो पूरी तैयारी कर चुके हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए। देखिए, हमको तो ये अफ़सोस इस बात का है कि लॉ कमीशन ने अभी 14 तारीख तक की डेट रखी है। 1 महीने का वक़्त दिया है 1 अरब 40 करोड़ जनता के लिए, 1 महीने में जवाब देने का। चलिए, एक बात लिया, अभी लॉ कमीशन ने जवाब तैयार नहीं किया, जवाब आएगा, लाखों बता रहे कि अब तक के इतने लाख लोगों ने जवाब दे दिया है, तो 1 करोड़ 2 करोड़ लोग जवाब दे देंगे। तो 1 करोड़ 2 करोड़ लोगों को जवाब को एनालाइज़ भी कर लेंगे, तैयार भी हो जाएगा और आप आने वाले सत्र में उसको पेश भी कर देंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये लॉ कमीशन जो कुछ कर रहा है वो एक फॉर्मेलिटी है। गवर्नमेंट ड्राफ्ट तैयार कर चुकी है। तो अगर गवर्नमेंट तैयार कर रही है तो बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत क्या है लोगों को? आप साफ-साफ आइए, हमारे पास ड्राफ्ट तैयार है। दूसरी बात ये कि हम ये बात जानना चाहते हैं कि पिछले लॉ कमीशन ने जो 2018 में अपनी रिपोर्ट दी है, इन्हीं के बनाया हुआ लॉ कमीशन था, मौजूदा गवर्नमेंट का, उसी ने दिया था। उसने बहुत कैटेगरिकली ये बात कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इज़ नाइदर डिज़ायरेबल नॉर नेसेसरी। ना तो ज़रूरत है, ना मतलूब है। तो क्या आफ़त आ गई है कि आप फिर इसको उठा रहे हैं दोबारा? जब उसने ये कहा था कि आइंदा 10 साल तक से बात नहीं होनी चाहिए। और ये कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन भी नहीं करते हैं लॉ कमीशन, वेग किस्म का सवाल किया है, यानी आप रेफरेंडम करवा रहे हैं मुल्क में, रेफर के होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर सब हिंदू कह दें होना चाहिए और पूरी माइनॉरिटी कहते हैं नहीं होना चाहिए, तब भी वो मेजॉरिटी उसके हक में चली जाएगी। तो ये बिल्कुल गलत बात है। ये जो कुछ किया जा रहा है, ये ज़ाहिर है कि इलेक्शन को सामने रखकर
फ़ायदा उठाने के लिए कर रहा है। 2024 के इलेक्शन हैं, उसी को लेकर ये सब शुरू हुआ है। बिल्कुल उसी के लिए हो रहा है, नहीं तो आप इतने बताइए 9 साल से गवर्नमेंट पावर में है, उसने इस दरमियान कहीं यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड का शोषा नहीं छोड़ा। इलेक्शन करीब आ गया तो बिल यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को उठाया जा रहा है। तो ये कानून के अंदर जब भी कोई संशोधन होता है, कोई तब्दीली होती है, कोई रिफ़ॉर्म होता है, तो उसको वो इलेक्शन का इश्यू नहीं होता है वो एक संजीदा मौज़ू होता है, उसको संजीदगी का माहौल में ही बात करनी चाहिए, ये गैर संजीदा माहौल में बात नहीं हो सकती उसके ऊपर। अच्छा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग में क्या कुछ तय हुआ है? क्या आगे कोई कैंपेन चलाया जाएगा या किस तरह से लोगों को बताया जाएगा इस बारे में? नहीं, हम कोई कैंपेन नहीं चलाने वाले इसके ऊपर में, इसलिए कि देखिए कैंपेन चलाना इस वक्त में हम इस मसले को हिंदू मुस्लिम के तनाजुर में नहीं देखते हैं। हमारा मानना ये है कि यूसीसी तमाम ही कौमों को, तमाम ही समुदायों को अफेक्ट करेगा। हम इसलिए ज़्यादा सेंसिटिव है इस मामले में कि हमारा जो पर्सनल लॉ है वो कुरान और सुन्नत से डिराइव्ड है, वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिलीजन है। तो उसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकते, हम खुद नहीं कर सकते, बड़े से बड़ा आलिम तब्दीली नहीं कर सकता है। तो इसलिए हम सेंसिटिव है, लेकिन बाकी लोगों को भी अंदाज़ा हो जाएगा। देखिए कस्टमरी लॉज़ जो होते हैं, फैमिली लॉज़ जो होते हैं, वो हर आदमी को प्यारे होते हैं। आप उसमें इंटरफेयर करने की कोशिश करेंगे तो सबको सबको हर्ट करेगा। यही वजह सिख कम्युनिटी आ गई इसके खिलाफ में, दूसरे लोग भी आएंगे इसके खिलाफ में। क्या ऐसी भी कोई बात सामने आई है कि आपने ये अपील की है ड्राफ्ट में कि मुसलमानों को इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो बिल आने वाला है उससे हटा दिया जाए, उसमें से अलग कर देखिए दिया हमने बुनियादी तौर पे ये नहीं कहा कि मुसलमानों को हटा दीजिए और बाकी लोगों को ले आइए। देखिए हमने तो ये कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत नहीं है, देश के लिए ज़रूरत नहीं है, किसी के लिए ज़रूरत नहीं है। जो डाइवर्सिटीज़ हैं वो बाकी रहनी चाहिए। जाए? तो आज ही वो ड्राफ्ट जमा होगा क्या? आज जमा हो जाएगा, तो हम मीडिया वालों को कब तक मिल पाएगा आज वो शाम सब? तक मिल जाएगा। आज शाम तक मिल जाएगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो ये कासिम रसूल इलियास साहब से हम बात कर रहे थे, जिन्होंने बताया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो ड्राफ्ट तैयार किया है वो आज ही लॉ कमीशन को जमा कराया जाएगा। उसके बाद जो 10 दिन बाकी हैं, 10 दिन में क्या कुछ होता है वो देखने वाली बात होगी। ईटीवी भारत के लिए दिल्ली से मोहम्मद।